अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ और आपको मैं यहाँ पर जेके बोपी की ऑफिशियल जो गाइडलाइंस आई है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ राउंड वाइज, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं रिलेटेड रूल 17 अप्लाई होगा कि नहीं होगा। ये मैं आपको यहाँ पर जो है ऑफिशियली कंफर्म करके बताऊंगा कि होगा अप्लाई कि नहीं होगा। आपको मैं यहाँ पर ये डाउट भी क्लियर करूंगा कि अगर राउंड वन में आपने जो है कॉलेज आपको मिला था और आपने वहां से जो है रिजाइन किया या आपने वहां से जो है वहां आप नहीं गए एडमिशन करने, तो क्या आप राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी ये वीडियो जो है लास्ट वीडियो आपकी होने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऑफिशियली सारी चीजें आपको जो है बताने वाला हूं और सारी ऑफिशियल जो है गाइडलाइंस होगी जो जेके बोपी की तरफ से आई है वो मैं क्लियर करने यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी जरूर से दबा लेना और इस वीडियो को यहां पर ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लेना। तो जैसा कि आप सबको यहां पर जो है बिल्कुल क्लियरली पता होगा कि जेके बोपी ने एक बार फिर से आपके लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का बंदोबस्त यहां पर कर लिया है, क्योंकि यहां पर इन व्यू ऑफ दी 161 एडिशनल सीट, जैसा कि आप सबको पता होगा कि यहां पर जो है 190 सीट्स का एडिशन हुआ है, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा में सीट्स गई है और बाद में आपके पास 161 सीट्स आपके पास बची है। तो उन सीट्स को मद्देनजर रखते हुए एक बार तमाम स्टूडेंट्स को फिर से एक बार फेयर चांस दिया गया है कि आप फिर से एक बार पार्टिसिपेट करो यहां पर जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में और जो है आप काउंसलिंग ताकि बाद में कर पाओ। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ओपनिंग ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ नीट यूजी 2025 कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख फॉर एडिशनल 161 सीट्स ऑफ एमबीबीएस यूटी कोटा। तो इस तरीके से आप यहां पर जो है चेक कर सकते हैं। तो ये जो है ये रजिस्ट्रेशन जो है ये वही बच्चे करेंगे जिनका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इससे पहले आई थी, जिनका उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है एक, तो वो बच्चे जो है यहां पर ये रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन जो है ऑफलाइन होने वाली है 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 4 बजे तक आपके पास टाइम दिया गया है। आप बोपी ऑफिस श्रीनगर और बोपी ऑफिस जम्मू विजिट कीजिए अपने अपने लोकेशन के हिसाब से, और वहां पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जैसा कि यहां पर दिया गया है नीट यूजी स्कोर कार्ड 2025, 10+2 का ग्रेड कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपको लेके जानी, और डीओबी 10th क्लास की जो मैट्रिकुलेशन डीओबी आती है वो आपको यहां पर अपने साथ लेके जानी है। और ये भी यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स जो परफॉर्मा बोपी ने दिया है ना, वही उसी परफॉर्मा के अकॉर्डिंग ये सर्टिफिकेट्स यहां पर होनी चाहिए। तो इसके अलावा आप यहां पर चेक कर सकते हैं, कट ऑफ आपको पता ही होगा 144 जो है ओपन मेरिट का, जिसमें इंक्लूडिंग जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरीज भी है 144 है। ओपन मेरिट का यहां पर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का है 127, एससी एसटी 1 वगैरह का है 113 कट ऑफ रेंज, और एससी एसटी 1 वगैरह का है 113 यहां पर आप कट ऑफ खुद से चेक कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप सब यहां पर देख सकते हैं। कैंडिडेट्स को जरूरी नहीं है कि वो कैंडिडेट जिनको ऑलरेडी यहां पर पीएमएल में पिछली बार नाम आ चुका है उनको यहां पर कोई जरूरत नहीं है दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की, और कोई भी ऐसी सर्टिफिकेट जो अभी अंडर प्रोसेस उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, वो नहीं मानी जाएगी। वाली सर्टिफिकेट आपकी सर्टिफिकेट पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए, तभी उन सर्टिफिकेट्स को एंटरटेन किया जाएगा। कट ऑफ वैलिडिटी डेट जो सर्टिफिकेट्स की है वो अब यहां पर 10/9/2025 यानी 10 सितंबर 2025 आप सबके लिए, जिन बच्चों के पास कैटेगरी है उन सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज यहां पर है कि अगर आपकी कैटेगरी की अब लास्ट डेट चेंज करके 10 सितंबर 2025 यहां पर कर दिया गया है, तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। यानी अगर अभी तक भी आपकी कैटेगरी का जो डेट है अगर वो 10 सितंबर 2025 तक है, तो आप यहां पर बोपी ऑफिस जाकर उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को यहां पर वैलिड माना जाएगा, आपको उसी कैटेगरी में यहां पर माना जाएगा। कैंडिडेट जो है बाकी क्राइटेरिया भी आपको फुलफिल करने चाहिए डेफिनेटली। इसी तरीके से यहां पर और भी कुछ चीजें दी हुई है। यहां पर दोस्त कैंडिडेट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, वो कैंडिडेट जिन्होंने अर्लियर रजिस्ट्रेशन की थी लेकिन उनको यहां पर डेफिशिएंसीज दिखा रही थी, तो आपको यहां पर ओपन मेरिट में कंसिडर जो है करा गया था। लेकिन अब अगर आप बोपी ऑफिस फिजिकली विजिट करते हैं और आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स का लास्ट डेट 10 सितंबर 2025 तक है, तो डेफिनेटली आपको उस कैटेगरी में यहां पर माना जाएगा। यानी वो बच्चे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन की थी लेकिन उनकी कुछ डेफिशिएंसीज आ रही थी, वो उन्हें क्लियर नहीं कर पाए थे, ड्यू टू दैट फैक्ट उनको यहां पर ओपन मेरिट में कंसिडर किया गया था। तो अब आप एक बार यहां पर बोपी ऑफिस फिजिकली विजिट कर सकते हैं और वहां पर आपको आप अपनी अगर आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, तो अगर उसकी डेट जो यहां पर 10 सितंबर 2025 से पहले की है, तो डेफिनेटली आपको यहां पर उसी कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। तो एक बार आप सबके लिए फिर से एक बार मौका आया है यहां पर जो है जेके बोपी ने यहां पर एक बार आपको यहां पर फिर से मौका दिया है कि आप उस कैटेगरी का यहां पर बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी तरीके से मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह आपको जो है सही से देना है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, क्योंकि उसी के थ्रू जेके बोपी आपसे कांटेक्ट करता रहेगा, मेल उसी के थ्रू यहां पर आते हैं, तो एक्टिव आपको देना, ये सबको पता ही होगा वैसे। इसी तरीके से यहाँ पर और भी जो है और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं दिया हो, तो ये सारी इस चीज़ के रिलेटेड है। तो आप जाइए यहाँ पर
और इस चीज़ को यहाँ पर जो है क्लियर कीजिए, अपनी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कीजिए। जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें यहाँ पर सीट मिल सकती है, जैसा कि कट ऑफ की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो उससे आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ यहाँ पर राउंड वाइज ई गाइडलाइन जो आपकी यहाँ आई है जेके बोबी की तरफ से, तो वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, और इस वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जो है इस चैनल को जो है बेल आइकन भी जरूर से दबा लेना, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। तो आप जरा यहां पर चेक कीजिए, आप यहां पर खुद से चेक कर सकते हैं, ई काउंसलिंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस फॉर द एडमिशन ऑफ नीट यूजी 2025 कैंडिडेट्स। तो ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर, जो जब हम ऑनलाइन प्रेफरेंसेस फॉर्म फिल करते हैं तो उसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी हुई है। तो इसके साथ ये सब आपको पता ही होगा किस तरीके से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर आप जरा खुद से चेक कीजिए, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का यहाँ पर प्रोसीजर आपके पास दिया हुआ है। जैसा कि आप सबको पता होगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नाम से एक चीज आती है जब हम ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट नाम की एक चीज आपके पास यहाँ पर आती है, जैसा कि आप सबको यहाँ पर पता होगा। पिछली बार जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई थी उसी की बात यहां पर हो रही है। उसके बाद जो बच्चों ने 1500 का फीस यहां पर पे किया होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, उन्हीं बच्चों का नाम उसमें आता है और उन्हीं बच्चों की रजिस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट मानी जाती है। ऑल कैंडिडेट्स टू होम अ सीट हैज बीन अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड ऑन द बेस ऑफ मेरिट कम प्रेफरेंसेस विल हैव टू कंपल्सरी ज्वाइन द कॉलेज इन कोर्स ऑफ सो अलॉटेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। डेफिनेटली जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है तो उनको कंपल्सरी वो कॉलेज में जाना है और वो कॉलेज यहां पर ज्वाइन करना है। सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको सबमिट करने होते हैं। इफ इंटरेस्टेड द फ्रेश रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड। डेफिनेटली जो बच्चे वहां पर गए हैं उन्होंने अपना वहां पर जो प्रोसेस है कंप्लीट किया है, डॉक्यूमेंटेशन जो उनकी वेरिफिकेशन यहां पर होनी थी वो उन्होंने कंप्लीट किया है, वहां पर एडमिशन किया है, तो आप सारे बच्चे यहां पर अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, पहली बात। दूसरा पॉइंट, इफ एनी कैंडिडेट फेयर्स टू जॉइन द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड हिज और क्लेम सीट शैल सीज। तो अगर कोई कैंडिडेट फेल करता है, वो ज्वाइन नहीं कर पाता है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम जो बोपी ने आपको दिया था, तो अगर आप सीट वहां पर नहीं ले पाए तो वो सीट कैंसिल हो जाएगी, वो सीट फर्दर आपके पास नहीं होगी और उस सीट को फर्दर नेक्स्ट सीट मैट्रिक्स में ओपन या वैकेंट दिखाया जाएगा। ये बात आपको, सच अ वैकेंट सीट विल बी अलॉटेड नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। डेफिनेटली जो अगर फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट अलॉट हुई थी आप वहां पर नहीं जा सके, तो डेफिनेटली वो सीट जो है नेक्स्ट सीट मैट्रिक्स में आपको दिखाई जाएगी वैकेंसी के तौर पर, यानी वो सीट का क्लेम आपका खत्म हो गया है, आपके लिए वो सीट सीज हो चुकी है। तो ये बात दूसरा पॉइंट। तीसरा, इफ अ कैंडिडेट आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन कॉलेज इंस्टीट्यूशन इंटेंड्स टू रिजाइन फ्रॉम द कॉलेज। तो अगर कोई कॉलेज आपको मिला है, आप वहां से रिजाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बाय सबमिटिंग अ रेजिग्नेशन लेटर। तो आप रेजिग्नेशन लेटर यहाँ पर साइन कर सकते हैं। उस कॉलेज में आप जाइए, वो आपको फॉर्मेट बताएंगे रेजिग्नेशन लेटर का। रेजिग्नेशन लेटर जैसे आप वहां पर साइन करेंगे तो आपको वो कॉलेज यहाँ पर रिजाइन हो जाएगा, लेकिन विद इन द फिक्स टाइम जो बोपी ने आपको दिया होता है। तो अगर उसी टाइम के बीच में आप यहां पर जो है रेजिग्नेशन लेटर साइन करते हैं, कॉलेज से रिजाइन करते हैं, तो ठीक होगा। अदरवाइज द कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। अगर आप उसके बाद रिजाइन करते हैं तो आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट यहां पर नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंटली यहां पर जेके बोपी ने इस बात को क्लियर किया है। तो ये भी आपका डाउट आई होप यहां पर क्लियर हो गया होगा। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों का यहां था वो यहां पर अब सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, जैसे मैं यहां पर हाईलाइट भी कर रहा हूं, आप खुद से यहां पर देख सकते हैं। द रूल 17 ऑफ जेएनके रिजर्वेशन रूल्स एसआरओ 294 ऑफ 2025 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग दिस राउंड ओनली। यानी सिर्फ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जेएनके का रिजर्वेशन रूल जो है रूल 17 वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। तो ये बात आपको अब क्लियर हो चुकी होगी कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई जो है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपका कोई रूल 17 यहां पर नहीं लगने वाला है। ये बिल्कुल आपको चीज क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सीट्स बड़ी है तो यहां पर रूल 17 लगना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर रूल 17 अब नहीं लगेगा, ठीक है, जैसा कि यहां पर क्लियरली मेंशन इन्होंने अपनी ई गाइडलाइंस में किया है। अब सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो आपका होने वाला है, अपग्रेडेशन जो इस सेकंड राउंड में होने वाली है, इसमें कौन से स्टेप्स होते हैं और किस तरीके से चीजें होती है, यहां आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये सारी ऑफिशियल बातें यहां पर मैं कर रहा हूं। तो आप यहां पर देखिए कौन कौन से, पहली बात यहां पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर आप जो है कमेंट्स में डाउट्स पूछते हैं तो उन्हीं सारे डाउट्स के जवाब आपको यहां मिल जाएंगे। कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है टू पार्टिसिपेट थ्रू ऑनलाइन मोड इन द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। कैंडिडेट्स हु डिडंट गेट एनी सीट इन द फर्स्ट राउंड। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको पहले राउंड में कोई सीट यहां पर नहीं मिली है, यानी जिन बच्चों ने पहले राउंड में, सपोज आपने रजिस्ट्रेशन की थी, आपका जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आया, आपने जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपको कोई सीट नहीं मिली, यू आर एलिजिबल फॉर द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग डेफिनेटली। अब दूसरा पॉइंट क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड एंड हैव जॉइंड द कॉलेज इंस्टीट्यूट। यानी जिनको सीट मिली फर्स्ट राउंड में, उन्होंने उस कॉलेज को ज्वाइन किया है, वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, वो सेकंड राउंड में एलिजिबल है। दूसरा पॉइंट। तीसरा,
Candidates who have been allotted a seat during first round but could not join the college due to any reasons like deficient, invalid documents, non-submission of fee, non-reporting admission, etc. तो यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स जिनको सीट अलॉट हुई थी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के दौरान लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए, कोई भी रीजन हो, जैसे उनके पास डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं थे, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लाए थे, नॉन सबमिशन ऑफ फी उन्होंने सबमिट, सपोज उनके पास वहां पर फी नहीं था, वो फी सबमिट नहीं कर पाए जिसकी वजह से वो कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाए, नॉन रिपोर्टिंग या वो रिपोर्ट ही नहीं गए, एडमिशन करने गए ही नहीं, तो वो भी यहां पर एलिजिबल है। आपका डाउट बिल्कुल यहां पर क्लियर हो गया होगा ऑफिशियली। अब चौथा पॉइंट क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव रिजाइंड बाय और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एडमिशन ऑफ द अलॉटेड सीट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ द कॉलेज, यानी वो बच्चे जिन्होंने रिजाइन कर लिया था विद इन द प्रिस्क्राइब्ड डेट गिवन बाय द जेके बोपी। अगर आपने उसी टाइम पीरियड के दौरान यहां पर रिजाइन किया है तो आप यहां पर फर्स्ट राउंड जो है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट डेफिनेटली कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीड टू एंड पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ आर आल्सो एलिजिबल, यानी ऐसे बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया था लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं की थी यहां पर, एंड हैव नॉट पार्टिसिपेटेड ड्यूरिंग, उन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में यहां पर पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, आप सब भी यहां पर एलिजिबल हैं जो है काउंसलिंग सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आप भी एलिजिबल है। आपको लेकिन 1500 रुपीज की फी आपने नहीं भरी थी, वो आपको सेकंड राउंड के दौरान बस 1500 रुपये की आपको फी भरनी है, तो आप वो फी यहां पर जो है डिपॉजिट कीजिए और आप भी सेकंड राउंड में यहां पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो जनरल कुछ इंस्ट्रक्शन जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए वो भी यहां पर दीजिए। डेफिनेटली 1500 रुपये की आपको फी यहां पर भरनी होगी। जिन बच्चों ने ऑलरेडी फी भर दी है उनको यहां पर नहीं भरनी है, जिन्होंने फी भी नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया, जिन्होंने फी यहां पर पेमेंट नहीं की है तो आप सबको यहां पर फी जरूरी से भरनी है। द प्रेफरेंस इंडिकेटेड, जो प्रेफरेंसेस आपने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के दौरान की थी वो प्रेफरेंसेस यहां पर नहीं मानी जाएगी, आपको दोबारा से फ्रेश जो है प्रेफरेंसेस फिल करनी है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के दौरान। All candidates to whom a seat has been allotted in the second round on the basis of merit come have to compulsory join the college। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। ये भी बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि अगर सर हमने सेकंड राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और हमें कोई कॉलेज मिल गया, क्या हमें फर्स्ट कॉलेज जो है जबरदस्ती छोड़ना होगा, क्या मस्ट है हमारे लिए कि वी हैव टू लीव द फर्स्ट कॉलेज? तो डेफिनेटली यू हैव टू लीव द फर्स्ट कॉलेज, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कंपल्सरी आपको सेकंड कॉलेज ज्वाइन करना है। जो प्रेफरेंस आपने दी है सेकंड राउंड में वो आपको बहुत एहतियात से देनी है, और सेकंड राउंड में जो कॉलेज आपको जो है यहां पर मिला है, यू मस्ट ज्वाइन द कॉलेज, यहां पर आपको दिया गया, आपको कंपल्सरी वो कॉलेज जो है यहां पर ज्वाइन करना है। तो ये आपको ये डाउट भी यहां पर क्लियर हो चुका होगा। तो अगर सेकंड राउंड में आपको जो कॉलेज मिला है वो आपको मस्ट ज्वाइन करना है, और इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड है तो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के लिए आप जा सकते हैं बाय फिलिंग फ्रेश प्रेफरेंसेस, ये भी यहां पर दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 5, इफ एनी कैंडिडेट फेल्स टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड, तो आपकी क्लेम, जैसा कि मैंने अभी बताया, अगर आप नहीं यहां पर पार्टिसिपेट कर पाए सेकंड राउंड में, जो कॉलेज आपको मिला था अगर आप वहां पर नहीं जा सके किसी भी तरीके से, अगर आप फेल कर गए ज्वाइन करने में, तो आपकी जो सीट है वो सीज कर दी जाएगी और उसको वैकेंसी के तौर पर नेक्स्ट सीट मैट्रिक्स में यहां पर बताया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा इफ ए कैंडिडेट आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन द कॉलेज इंटेंड्स टू रिजाइन, तो आप रिजाइन यहां पर कर सकते हैं। आपको रेजिग्नेशन लेटर यहां पर टाइप करनी है, तो कॉलेज जब आप जाएंगे तो वहां आप रिजाइन कर सकते हैं सेकंड राउंड में भी, लेकिन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम जो जेके बोबी ने आपको दिया है। इफ इंटरेस्टेड कैंडिडेट आप थर्ड राउंड में तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप कॉलेज से रिजाइन भी करेंगे, यानी अगर आपको सेकंड राउंड में सपोज कोई कॉलेज मिला है सेकंड राउंड में, तो आप उस कॉलेज में जाइए और उस कॉलेज में जाके आप रिजाइन भी कर सकते हैं विद इन द टाइम फ्रेम गिवन बाय द जेके बोपी। तो अगर आप उस टाइम फ्रेम के अंदर रिजाइन करते हैं तो आप फिर भी जो है एप्लीकेबल रहते हैं फॉर थर्ड राउंड। लेकिन ये बात आप जान लीजिए, अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिला तो फर्स्ट कॉलेज में अब आपका कोई भी हक यहां पर नहीं रहेगा, आपको फर्स्ट कॉलेज लीव करना ही होगा, राइट। तो ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है यहां पर। अब क्या है एक और पॉइंट, तो यहां पर बहुत अच्छी बात यही जो मैंने अभी बताया था, रूल 17 यहां पर बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होता। यहां पर इन्होंने हाईलाइट करके भी बताया, सीट्स लेफ्ट आउट बाय ओएम कैंडिडेट्स ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड शैल बी अलॉटेड टू ओएम कैंडिडेट्स ओनली, एंड जो कैटेगरी स्टूडेंट ने छोड़ी थी वो कैटेगरी स्टूडेंट्स को ही मिलेगी, क्योंकि रिजर्वेशन रूल 17 रिजर्वेशन रूल सिर्फ राउंड 1 के लिए अप्लाई होता है, राउंड 2 के लिए नहीं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी हुई है जो कि आपको बहुत ध्यान से देखनी है। If a seat allocated to reserve category candidates by the application of Rule 70 reservation rules in round 1, seat so vacated shall be filled by the OM candidate on the basis of merit cum preference। यानी जो कि मैंने कल भी आपको समझाया था कि अगर कोई सीट अकॉर्डिंग टू द रूल 17 ऑफ रिजर्वेशन रूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर कोई बच्चे ने राउंड 1 के दौरान जो है रूल 17 के तहत ओपन मेरिट से सीट ली थी और रूल राउंड 2 में वो इस सीट को छोड़ रहा है, तो वो सीट अब किसी कैटेगरी को नहीं जाने वाली, वो OM को यहाँ पर जाने वाली है। ये भी यहाँ पर क्लियर इन्होंने कर दिया है। इसी तरीके से
इफ अ कैंडिडेट इज अपग्रेडेड ही शी मस्ट रिजाइन फ्रॉम राउंड 1 इंस्टीट्यूट एंड ज्वाइन राउंड 2 कॉलेज। तो मैंने अभी बताया अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आपको रिजाइन करना होगा कॉलेज 1 से और राउंड 2 का कॉलेज आपको यहाँ पर जरूरी है ज्वाइन करना। द सीट्स वैकेंटेड बाय द कैंडिडेट्स आफ्टर अपग्रेडेशन ड्यूरिंग सेकंड राउंड शैल बी एडेड टू सीट मैट्रिक्स इन थर्ड राउंड एंड अलॉटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर मेरिट। सीट जो यहाँ पर खाली होंगी आफ्टर अपग्रेडेशन तो उनको थर्ड राउंड में यहाँ पर जो है बताया जाएगा, थर्ड राउंड की सीट मैट्रिक्स में उन सीट्स को यहाँ पर जो है दिखाया जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से आप यहाँ पर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी चेक कर सकते हैं। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कैंडिडेट्स कौन कौन से यहाँ पर थर्ड राउंड में एलिजिबल होते हैं। कैंडिडेट्स हु डिडंट गेट एनी सीट इन फर्स्ट सेकंड राउंड में, जिसे सीट नहीं मिलेगी वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। कैंडिडेट्स जिनको कोई सीट फर्स्ट सेकंड राउंड में मिली है तो वो यहाँ पर अपग्रेडेशन के लिए थर्ड राउंड में जा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर समझाया आपको। जिनको फर्स्ट सेकंड राउंड के दौरान सीट मिली थी लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। यानी जो एलिजिबिलिटी सेकंड राउंड की है वही थर्ड राउंड की भी एलिजिबिलिटी है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर काउंसलिंग का फीस 1500 ही आपको यहाँ पर भी देना पड़ेगा। जिन्होंने रिजाइन किया था विद इन द प्रिस्क्राइब डेट या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में वो भी यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। बाकी कौन कौन से रूल्स यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, ये सेम ही इंस्ट्रक्शंस है ऑलमोस्ट। यहां पर जो है कोई नई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। द प्रेफरेंस इंडिकेट बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग सेकंड राउंड, डेफिनेटली जो सेकंड राउंड के दौरान प्रेफरेंसेस है वो आप नहीं मानी जाएगी, थर्ड राउंड के लिए नई प्रेफरेंसेस यहां आपको देनी पड़ेगी। ऑल कैंडिडेट्स टू हैव सीट इज थर्ड राउंड ऑफ द काउंसलिंग मेरिट प्रेफरेंस हैज कंपल्सरी जॉइन द कॉलेज। आपको अगर थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिलता है तो सेकंड राउंड का कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, थर्ड राउंड में आपको जाना पड़ेगा। तो सेम ही यहां पर सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से रूल 17 यहां पर भी अप्लाई नहीं होता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। द सीट वैकेंटेड बाय द कैंडिडेट्स वो अब मॉप अप राउंड में जाएंगी सारी सीट्स। इसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं मॉप अप राउंड के बारे में भी यहां पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दी। आई होप कि आप सबके सारे राउंड्स यहां पर सारे जो डाउट्स है वो यहां पर क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से कुछ और भी चीज यहां पर बताई गई है कि अगर सीट्स जो है बढ़ती है लेकिन फर्स्ट सेकंड राउंड थर्ड राउंड एंड मॉप अप राउंड के बाद अगर कुछ सीट्स बढ़ती है तो बोर्ड एक स्पेशल राउंड भी यहां पर करा सकती है अपनी तरफ से। तो ये भी यहां पर चीज आपको दी गई है। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के रूल्स तो ऑलरेडी बताए गए, लेकिन अगर इसके अलावा भी जो है सीट्स इसके बाद बढ़ती तो यहां पर बोपी एक और राउंड आपके पास कराती जिसको हम स्पेशल राउंड के नाम से जानते हैं। तो वो भी बोपी फिर कराती, उसमें फिर अपने रूल्स यहां पर होते हैं, वो बोपी खुद से यहां पर फ्रेम कर सकती है। लेकिन ये जो रूल्स मेंशन है ये सेम ही रूल्स लगेंगे आपके, जो कि ऑलरेडी यहां पर ई गाइडलाइंस में आपके पास मेंशन है। तो आई होप कि आप सबके सारे डाउट्स यहां पर जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आपकी रजिस्ट्रेशन जो है अभी शुरू होने, जैसे आपकी अब जो ऑनलाइन प्रेफरेंसेस है वो अभी 10 का टाइम तो ऑनलाइन आपकी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है। उसके बाद जो है आपका जो है फिर से एक बार प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपके पास आ जाएगा, जिसमें ये कैंडिडेट जो अभी जो है यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उनमें उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में ये वाले कैंडिडेट्स भी आपके पास होंगे। उसके बाद आपके पास आप मान के चल सकते हैं 12 से 13 तक आपकी ऑनलाइन प्रेफरेंसेस यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आपका शुरू यहाँ पर हो जाएगा। और इसके अलावा अपग्रेडेशन वगैरह के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया, आप अपग्रेडेशन के लिए भी यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन जो कॉलेज उसमें आपको मिलेगा फिर आपको कंपल्सरी वो कॉलेज यहाँ पर जो है ज्वाइन जरूर से करना है। तो आई होप कि आप सबके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो मुझे जरूर से आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं हर एक डाउट का यहाँ पर रिप्लाई करने की जरूर से कोशिश करूंगा। बाकी जो है चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन भी जरूर से दबा लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर शेयर भी कर लेना।